भारत में कोरोना वायरस के मामले एक बार फिर से तेजी पकड़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिसने स्वास्थ्य विशेषज्ञ और सरकार की चिंता को और ज्यादा बढ़ा दिया है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में कोविड-19 के एक्टिव केसेस 4,865 से ज्यादा हो गए हैं। आज 15 राज्यों में 564 मरीज मिले हैं। इनमें से 437 मामले सिर्फ 4 राज्यों से हैं। केरल में सबसे ज्यादा 114, कर्नाटक में 112, पश्चिम बंगाल में 106 और दिल्ली में 105 केसेस अब सामने आए हैं। अगर देश में कोरोना के कुल आंकड़ों की अगर बात कर ली जाए तो ये संख्या 4,865 से ज्यादा हो गई है। इसके अलावा आज कोरोना से 7 और लोगों की जान चली गई। महाराष्ट्र में 3 और दिल्ली कर्नाटक में 2-2 मौतें हुई हैं। इसके साथ ही देश में कोरोना से मौत का आंकड़ा 51 पहुंच गया। केंद्र सरकार ने देश भर के चुनिंदा अस्पतालों को अलर्ट रहने को कहा है। इस दौरान इन अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई, जरूरी दवाएं और उसकी स्थिति और वेंटिलेटर की व्यवस्था करने को कहा गया। वहीं अगर देश के अलग अलग राज्यों में कोविड के एक्टिव केसेस पर नजर डालें तो वो कुछ इस तरीके से आपको नजर आएंगे। सबसे ज्यादा केसेस है केरला में, जहां पर कुल एक्टिव केसेस 1,787 हैं, जबकि दूसरे नंबर पर दिल्ली है, जहां एक्टिव केसेस की संख्या 562 है। जबकि पश्चिम बंगाल में 538, महाराष्ट्र में 526, गुजरात में 508, कर्नाटक में 436, तमिलनाडु में 213, उत्तर प्रदेश 198, राजस्थान 103, हरियाणा में 63, आंध्र प्रदेश 50, बिहार 31, मध्य प्रदेश 30, छत्तीसगढ़ 19, उड़ीसा 18, पुडुचेरी 17, पंजाब 16, सिक्किम 9, गोवा में 8 केसेस, झारखंड में 8 केसेस, असम में 8 केसेस, उत्तराखंड में 8, जम्मू कश्मीर में 5, तेलंगाना में 3, चंडीगढ़ में 2, मिजोरम में 1, हिमाचल प्रदेश में 1 केस दर्ज किए गए हैं। देखिए, केरल में स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों को कोविड-19 और इन्फ्लुएंजा के लक्षणों वाले मरीजों का इलाज करते समय जून 2023 में जारी की गई कोविड गाइडलाइंस पालन करने के आदेश दिए। अस्पतालों में सभी को मास्क लगाना अनिवार्य है। साथ ही जुकाम हो, खांसी हो या फिर बुखार जैसे जो लक्षण हैं, इन मरीजों का कोविड टेस्ट अनिवार्य किया गया। वहीं दूसरे राज्यों में भी कोविड को देखते हुए गाइडलाइंस जारी की गई है। लोग अवेयर है, हम आगे भी कोरोना से लड़ चुके हैं। फिलहाल अब की बात करेंगे तो परिस्थिति मेरे हिसाब से काफ़ी कंट्रोल में है। केसेस बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन एडमिशन उस हिसाब से नहीं बढ़ रहे। सिविल की ही मैं बात करूंगा तो पूरे पिछले 15 दिनों में हम देखेंगे तो 5 या 6 ओवरऑल एडमिशन आए हैं। 2 पेशेंट डिस्चार्ज हुए हैं अभी मेरे पास, 4 दर्दी है और 4 में से 1 मेल, 2 फीमेल और 1 बच्चा है। बच्चा भी, उसकी परिस्थिति भी काफ़ी इम्प्रूव हो गई है। बाकी 2 पेशेंट है जिसको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है और एक फीमेल है जिसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है। कहने का मतलब कि इतने सारे केसेस में सिविल हॉस्पिटल में भी इतने दिनों में नंबर ऑफ एडमिशन्स इतने हुए नहीं है, वो एक अच्छी बात है। जो बाकी जो वेरिएंट की अभी फ़िलहाल बात कर रहे हैं वो ओमिक्रॉन फैमिली का ही वेरिएंट है, तो उसके भी माइल्ड सिम्टम के साथ वो प्रेजेंट होता है, जैसे ड्राई कफ है या फीवर है या अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है। तो मेरे कहने का मतलब ऐसा है कि डेफिनेटली अभी फिलहाल कोई चिंता की बात नहीं है। एज पर गाइडलाइंस एक तो मैं आपको क्लियर ये बता दूं कि जैसा कि हम सोचते हैं कि अगर इस बार कुछ ऐसा अवसर होता भी है तो कंडीशन विल नॉट बी लाइक द प्रीवियस वन, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो वैक्सीनेटेड है और दूसरा डोज भी काफ़ी पॉपुलेशन को लग चुकी है। एंड वी हैव ऑलरेडी क्लॉट थ्रू द वेरी इंटेंस वेव ऑफ कोविड for 2 years. We have fought it, so we are now almost prepared. पब्लिक भी प्रिपेयर्ड है और हेल्थ जो हैं वॉरियर्स हैं, दे आर ऑल्सो प्रिपेयर्ड। और जैसे ही ये अपसर्ज की न्यूज़ आई और गवर्नमेंट की तरफ से एडवाइजरी आई तो हमने अपने हॉस्पिटल में एक तो इंस्ट्रक्शंस इशू करी हैं पूरे वार्ड्स में, कंसर्न वार्ड सिस्टर्स को और कंसर्न मैट्रन्स को और कंसर्न नर्सिंग ऑफिसर्स को। कई राज्यों में कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी के बीच देश में 4 नए वेरिएंट्स मिले। आईसीएमआर के डायरेक्टर डॉक्टर्स के मुताबिक दक्षिण और पश्चिम भारत से जिन वेरिएंट्स की सीक्वेंसिंग की गई है वो LF7, XFG, JN1 और NB181 सीरीज के हैं। बाकी जगहों से नमूने लेकर के सीक्वेंसिंग इस समय हो रही है ताकि जो नए वेरिएंट है उसकी जांच हो पाए। वहीं डॉक्टर्स का कहना है कि मामले बहुत गंभीर नहीं हैं और लोगों को चिंता नहीं करनी चाहिए, बस सतर्क रहने की जरूरत है। आजकल दोबारा से कोरोना के बारे में चर्चा हो रही है और बहुत कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रही है। काफ़ी भय भी है समाज में कि कोरोना दोबारा से आ गया, क्या होगा। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये कोरोना एक नॉर्मल वायरस की तरह बिहेव कर रहा है और जैसा कि एक हमें नॉर्मल वायरल बीमारी होती है उसमें 3-4 दिन में ठीक हो जाते हैं, 99% केसेस में ऐसा ही हो रहा है और कोई
बीमारी कोई बहुत भयानक या सिवियर फॉर्म को नहीं ले रही है। इसमें जीआई गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से रिलेटेड काफ़ी सिम्टम्स हो रहे हैं, जैसे लूज मोशन है, पेट में फूलना, उल्टी आने की फीलिंग होना, ऐसा बहुत कॉमन हो रहा है। इसको हम वायरल गैस्ट्रोएंटेराइटिस बोलते हैं। ये कोरोना में पहले भी देखने को मिला था, अब दोबारा से देखने को मिल रहा है। मेरा आप लोगों से निवेदन है कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल जैसे हम वायरस को वायरल फीवर का इलाज करते हैं वैसे ही इसका इलाज करना है। अपना हाइड्रेशन मेंटेन रखें, बॉडी को रेस्ट दें, मास्क पहन लें जिससे दूसरों को ना हो, और घर पे आराम करें 2-4 दिन, और जैसे आपकी बॉडी अलाउ करती है वापस काम पे जाएं। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, कोविड के केसेस दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, पर यह ओमिक्रॉन का एक नया वेरिएंट है जिसे JN.1 कहा जाता है। इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी यानी कि फैलने की क्षमता ज़्यादा है, पर यह अधिकतर लोगों में एक माइल्ड डिजीज़ ही करता है। कुछ चुनिंदा मरीज़ जैसे कि हार्ट के मरीज़, लंग के मरीज़, बच्चे या जो एल्डरली पॉपुलेशन है, या फिर जिनके अंदर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड स्टेटस है, उनके अंदर ही यह सीवियर डिजीज़ कराता है। तो घबराएं नहीं, यहाँ पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अधिकतर लोगों में एक माइल्ड डिजीज़ ही करके ठीक हो जाता है। अगर आपके या आपके किसी परिचित को कोविड जैसे लक्षण हो तो बिल्कुल भी नहीं घबराएं। अपने डॉक्टर से सलाह लेकर नियमित रूप से इलाज चालू करें, नियमित रूप से हाथ धोते रहें और मास्क पहनें। वहीं अगर कोविड के नए वेरिएंट के लक्षण की बात करें तो ये पहले जैसे ही आपको नजर आएंगे, जैसे कि सिर दर्द होना, बुखार होना, आंखों में जलन, सूखी खांसी, स्वाद या फिर गंध ना आना, गले में खराश की शिकायत हो सकती है, नाक बंद होना, थकान, मांसपेशियों में दर्द होना, दस्त या फिर उल्टी का होना। फिलहाल कोरोना के मामलों के बीच डॉक्टर्स ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। WHO ने भी इन्हें चिंताजनक नहीं माना है, हालांकि निगरानी में रखे गए वेरिएंट्स के रूप में कैटेगराइज इसे जरूर किया है। चीन सहित एशिया के दूसरे देशों में कोविड के बढ़ते मामलों में यही वेरिएंट नजर आ रहा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोविड के केसेस डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 500 से भी ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये वायरस कोई नया वायरस नहीं है, बल्कि ओमाइक्रॉन का ही सब वेरिएंट है। जी हाँ, JN.1। बट ये कैसे डिफरेंट है बाकी अल्फा या डेल्टा वेरिएंट से? एक तो इस वायरस का जो ट्रांसमिशन रेट है वो बहुत हाई है। दैट मीन्स अगर आप किसी भी इन्फेक्टेड केस के कांटेक्ट में आएंगे तो आपको सिम्टम्स काफ़ी जल्दी होने के चांसेस हैं। उसके अलावा जो है इसके सिम्टम्स बहुत काफ़ी माइल्ड हैं, जैसे खांसी, जुकाम, बुखार, बॉडी एक, GI सिम्टम जैसे नॉशिया, वॉमिटिंग, डायरिया। जो लंग इन्वॉल्वमेंट है इन द फॉर्म ऑफ निमोनिया, लॉस ऑफ टेस्ट और स्मेल काफ़ी कम केसेस पे देखने को मिल रहा है कंपेयर टू पुराने वेरिएंट्स। एंड ऑल्सो द रेट ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन इस वायरस का काफ़ी लो है। इसीलिए मैं अपनी ऑडियंस को कहना चाहती हूँ कि पैनिक क्रिएट ना करें, बस अपना ध्यान रखें।